अच्छा भाई, इसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट हमारे पास है अगर हम अपनी एचटीएमएल की बुक के अंदर जाएं तो हमें ये बोल रहा है कि भाई एक तो आप इंपोर्ट के जरिए अपनी चीजें मंगा सकते हो, दूसरा आप लिंक के टैग के जरिए। किसके टैग के जरिए? लिंक के टैग के जरिए, कि भाई आप मल्टीपल लिंक्स लगाओ। लेकिन अच्छा तरीका कौन सा है? इंपोर्ट वाला, कि आपको ज्यादा लिंक्स लगाने की जरूरत ना पड़े। तो आप इसके लिए सिंपल लिंक्स का टैग यूज करते हो। उसके बाद हमारे पास सिंपल ये चैप्टर भी खत्म हो गया, लेआउट वाला। और इस चैप्टर में हमने सिंपल ये देख लिया कि भाई डिव के सेक्शन आप मल्टीपल कैसे बना सकते हो, स्टैटिक, रिलेटेड, फिक्स, एब्सोल्यूट पोजीशन को देख लिया, जेड इंडेक्स को देख लिया, ज्यादा से ज्यादा उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए वो आपने पास कर दी, और उसके बाद आपने मल्टीपल सीएसएस चीजों को देख लिया। यार 1000 पिक्सल 100%, विड्थ आपको 100% रखनी है अगर आप अपनी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव चाहते हो। विड्थ को, फॉन्ट को लाजिम पिक्सल में रखना होता है, विड्थ को आपको परसेंटेज में रखना है, हाइट सिंपल पिक्सल में, हाइट परसेंटेज में नहीं। फुल पेज पे वो 100% पूरा पेज आ जाएगा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी है इमेज की। इमेज के लिए हमने मल्टीपल प्रॉपर्टीज पहले सीख चुके हैं। सबसे पहले अगर मुझे कोई चीज लेफ्ट साइड पे रखनी है तो इमेज पे क्या लगाऊंगा? फ्लोट लेफ्ट। अगर मुझे कोई चीज राइट साइड पे रखनी है तो फ्लोट राइट। इसी तरह अगर कोई मुझे चीज सेंटर पे चाहिए, इमेज मुझे सेंटर पे, तो सबसे पहले इमेज को मुझे क्या करना है? डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो। मार्जिन क्या करना पड़ेगा? ऑटो करना पड़ेगा। बता रहा हूं, जैसे हमारे पास यहां जाकर एक div का टैग दिया और उसमें एक p का टैग दे दिया, और एक आपने इसके अंदर इमेज का टैग दे दिया। इसके अंदर आपने जैसे इसने यहाँ पर जाकर एसआरसी के अंदर इमेज आपको एसआरसी में पास करा दी। अब आपने सिंपल यहाँ पे जाके सबसे पहले तो विड्थ और हाइट जैसे इमेज की डिफाइन करते हैं, ये आप डिफाइन कर रहे हो। भाई जितनी बड़ी होगी जितनी छोटी होगी वो आप क्लासेस बना रहे हो, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, 100 पिक्सल, 200 पिक्सल। हाँ तो ये ना वैसे इसने क्लासेस बनाई हुई हैं। ये डॉट का मतलब क्या है? कि ये जब ऊपर ना क्लास है, कि ये बोल रहा है इमेज क्या। ए भाई, यहाँ से करते हैं इसको थोड़ा ऊपर। अब ये मसला है, एक मिनट यार इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो वो जूम आउट और जूम इन करने में ना वो बेचारा परेशान हो गया कि ये चाह रहा क्या है। ऊपर नीचे आ जा भाई, नीचे आ जा। माउस से आना, लेकिन माउस बेचारा चले तो फिर ना। वेरी गुड, ये तो एक अच्छी चीज हो गई है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। इस फील्ड में वैसे ही आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अब ये यूं करके मूव नहीं करा रहा। अच्छा यहाँ से देख लेते हैं, ये देखिए, ये इसने यहाँ पे ये क्लास बनाई हुई है, ये आप देख रहे हैं, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। इसका फर्क कुछ भी नहीं है, मैं लार्ज की जगह कोई भी नाम दे सकता हूं, जो नाम होगा वो शो होगा। सिंपल, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ये तीन इसने डिफाइन किए। तो भाई जो नाम यहाँ पे लिखे हैं
वही के नाम आप यहाँ लिखोगे। तो ये आप नाम कुछ भी रख सकते हो, लाजमी नहीं लार्ज मीडियम स्मॉल लिखो। मतलब अगर मेरे पास जैसे यहाँ पर जाकर अभी के लिए मैंने इमेजेस दे दी, यहाँ जाकर मैंने, अबे भाई क्या शुक्र है, इमेज का टैग दिया, ये रीस्टार्ट होता बड़ा टाइम लगा था स्टार्ट होने में। अच्छा, तो आपने यहाँ जाकर सिंपल इमेज का टैग दिया और यहाँ पर आकर आपने सिंपल कोई भी इमेज उठा ली, जैसे कि आपने हिलानी मास ट्रेनिंग, इमेजेस में गए, आपने कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया, यहाँ पे आकर ये लगा लिया। हमें पता है कि भाई ये लिंक छोटी कैसे होगी, आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ जाके कॉपी इमेज एड्रेस कर लो, तो अभी आपके पास लिंक जो है वो स्मॉल हो जाएगी। अब मेरे पास ये 3 इमेजेस हैं। अब मुझे पता है कि भाई एक स्मॉल है, एक लार्ज है, एक कैपिटल है, तो मैं इसका नाम बिग, क्लास मीडियम और क्लास स्मॉल। तो मतलब अब मैं यहाँ पे जब जाऊंगा, इसके साथ मैंने एक चीज लगा दी जिसका नाम रखा लिंक css स्टाइल डॉट सी एस एस, ये फाइल बनवा ली इससे मैंने। और सबसे पहले बोला भाई ये आप मार्जिन 0 पिक्सल कर देना, और दूसरा आपने इसको बोला पैडिंग आपके पास 0 पिक्सल कर दे। और उसके बाद आपने बोला इमेज img। अब img में आपने बोला डॉट img का फिर आपने डिफाइन कर दी, जैसे मैंने बोला भाई इसके अंदर मार्जिन 20 पिक्सल, बॉर्डर। अब ये मैं चाहता हूँ कि सबके ऊपर शो, अगर हम इधर आएंगे और आउटपुट पे चेक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह करके सिंपल ये इमेजेस आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी हो, ये उससे छोटी हो, और ये उससे भी छोटी हो। तो सिंपल क्या करना है, एक तो मैंने इमेज में दिया, सही है। अब दूसरा मैं लिखूंगा इमेज के अंदर जब बिग होगा तो इसकी विड्थ कर देना 500 पिक्सल, हाइट कर देना 100 पिक्सल। इसी तरह मैंने एक और बोला, अब ये बिग मैं क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि आपने यहाँ बिग लिखा हुआ है, क्लास बनाई हुई है। आपने यहाँ जाके बोला मीडियम, और हम 250 दे रहे हैं, और यहाँ जाके आपने 100 दे दिया। तो यहाँ बिग, मीडियम और क्या था तीसरा, लार्ज, स्मॉल, सॉरी। तो अब आपके पास उस हिसाब से ये आ जाएगी। अब एक बहुत बड़ी विड्थ है, एक उससे छोटी है, एक उससे छोटी है, तो सिंपल आपको वही चीज यहाँ पे करके दिखा रहा है कि भाई मुझे सबके ऊपर बॉर्डर लगाने थे, लेकिन हर एक की अलग अलग विड्थ लगानी है। आ रही है समझ? अब अगर मैं इसको छोटा करूंगा ना तो ये यूं करके आ रहा है। मैं चाहता हूं ये एक ही आए, एक ही लिंक, मतलब एक ही रो में। तो मैं विड्थ को क्या लगा दूंगा, परसेंटेज, कि ये 50%, ये हमारे पास 30%, और ये नहीं ना, मतलब बराबर करना है, 50, 30 और 20, एक बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। तो अब हमारे पास, अब क्योंकि इसने बाय डिफॉल्ट हमारे पास पैडिंग के हिसाब से, क्योंकि हमने उसके अंदर यहाँ जाके एक चीज सेट कराई है जिसका नाम क्या है, मार्जिन। हमने मार्जिन हटाया, अब ये बिल्कुल एक साथ आ गए। और इसको अगर हम 100% पे करते हैं,
ये आगे तो हमने कितना बोला 50%, 30%, 20%। हाँ 99 तो कितना बनेगा 20, इसको 19% कर देते हैं। बीच में स्पेस भी तो ले रहा है यार, इसको ऐसा करते हैं, इसको 29%। हाँ मतलब इतना हो जाए कि आपके पास एक साथ ही रो में आ जाए। इतना ज्यादा मोटे लगाए हुए हैं, वो पिक्चर के अंदर गए हैं। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास 100% के ऊपर, लेकिन इसको पहले 100, देखो आपने ना अपनी स्क्रीन को 100% रखना है, 100% रख के अब इसकी विड्थ को सेट करना है। तो अब हम यहाँ जाकर इसको 29 ही रखना पड़ेगा। तो ये आपने चेक किया। अब क्या है, अब आप छोटी स्क्रीन पे जा रहे हो, आपके पास बाय डिफॉल्ट लाइन के ऊपर इशू दे रहा है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको एक कंटेनर के अंदर डालना है, और बाय डिफॉल्ट जो 50% है इसको आपने अभी के लिए 48% किया कि भाई टोटली। अब आप यहां पर जाते हो 48, ये वाला और ये वाला बाय डिफॉल्ट डिफाइन हो रहा है। अब जब आपने इसकी जितनी विड्थ डिफाइन की, अब ये आपका सबसे बड़ा तो आपने डिफाइन किया 48 पिक्सल, उससे छोटा आपने डिफाइन कर दी 28 पिक्सल, उससे छोटा आपने डिफाइन। अब ये तो हमें क्योंकि हाइट हमने जितनी हाइट डिफाइन करेंगे वो तो उतनी की उतनी शो कराएगा। हमने तीनों की 150 पिक्सल कर दी तो हाइट हमारे पास 150 पिक्सल आ गई। इस तरह हमारे पास बोल रहा है कि भाई आपने लार्ज के अंदर हम अभी रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे आगे जाकर बूटस्ट्रैप के जरिए। बूटस्ट्रैप यूज करेंगे, वेबसाइट आपकी 100% रिस्पॉन्सिव होगी। वेबसाइट क्या होगी 100% रिस्पॉन्सिव। अब इसी तरह नीचे आपके आके बोल रहा है कि भाई एक पिक्चर यूं शो होगी, एक पिक्चर यूं शो होगी, एक पिक्चर यूं होगी। इस टाइप का आउटपुट बनाना हमारे लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल है ये बनाना, सिंपल विड्थ डिफाइन करनी है, हाइट डिफाइन करनी है, इजीली आपको आ जाएगा। उसके बाद आपको बोल रहा है कि भाई मुझे इमेज दीजिए, ये यू करके सिंपल। अब देखें आपने यहां जाकर जो आपकी हाइट आ रही है, अब आपने हाइट मिसाल के तौर मैंने इसको 150 कर दिया, इसको 100 पिक्सल कर दिया, इसको 50 पिक्सल कर दिया, और मैं यहाँ पे आया बाय डिफॉल्ट तो मेरे पास एक यूं करके शो हुई, एक उतनी आई। अब क्या है कि जितनी हाइट आप दोगे, यार नहीं सोना भाई, अब नहीं सोना। अच्छा वो आंखें ऐसी लगी कि सोने जा रहे हैं, सोना नहीं। अच्छा टू यहाँ पर गए, अब मैंने देखो जितनी हाइट होगी ना बाय डिफॉल्ट वो नीचे से ऊपर जाएगा। ये आपने की, ये बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी। तो अब इसको मुझे जितना छोटा करना है वो मैं कर सकता हूँ। अब ये तो हम इजीली बना सकते हैं ना भाई, ये तो हमें अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब आप जितना भी इसको करोगे ये हर हिसाब से सेट रहेगा, कभी परसेंटेज में, पिक्सल में नहीं देना। वापसी 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 नींद, वापसी आप हाँ। अच्छा है, तो यहाँ पर हमारे पास ये अब शो हो गया। अब ये इस टाइप का शो करा सकते हैं हम लोग, इसमें कोई मसला है? तो अब हम कर सकते हैं, ये बना सकते हैं। अब ये बोलो फूल ऐसे चाहिए, ये भी आपको इमेज उठानी पड़ेगी, जैसी आपको पिक्चर लगानी है। सही है भैया, वैसे आप इस टाइप का बना सकते हो, जितनी छोटी होगी उतनी विड्थ। अब ये आएगा नीचे से ऊपर जाएगा, बाय डिफॉल्ट उसकी हाइट होगी। अलाइन किसी भी चीज को अगर आपको मुझे लेफ्ट पे करना है या राइट पे करना है, जैसे मेरे पास पी के टैग के अंदर इसने शो करवाया कि भाई मुझे इमेज को रखना है और फिर मुझे टेक्स्ट रखना है। जैसे आपने यहां पर आए, यहां पर दिया पी का टैग, पी के टैग के अंदर सबसे पहले इमेज और उसके बाद आपने दे दिया टेक्स्ट। तो हम यहां पर आए, ये आ गया आपके पास टेक्स्ट, और ये आ गया इमेज। सोना नहीं है,
इस साइड आकर आपने बोला है फ्लोट राइट। अब मुझे यहां पर जाकर मैंने बोला जो विग वाला है फ्लोट लेफ्ट, आपने फ्लोट लेफ्ट किया तो जितना टेक्स्ट था वो तो ऊपर आया, लेकिन अब बोलो ये ऊपर चला गया, ये ऊपर जाएगा क्योंकि इसको आपको इस पी की हाइट सेट करनी होगी। पी की क्या करनी होगी? हाइट सेट। तो आपने बोला कि भैया ये जो पी आ रहा है ना, ये वाला, इस पी को आपने बोला हाइट 300 पिक्सल। तो अब आपके पास वो टेक्स्ट आया और ये हमारे पास यहाँ पे आके ये टेक्स्ट आ गया। अब इसमें जितना, अब ये हाइट के हिसाब से सेट हो गया। अब हाइट मैंने 300 क्यों रखी, मुझे रटा थोड़ा थोड़ी था भाई, इसकी कितनी हाइट थी, तो जितनी हाइट होगी इमेज की उतना उसका टेक्स्ट होगा ना भाई, तो 300 आपने यहाँ लगा दी। अब मैं यहाँ जाके बोलूं एक और पी का टैग मुझे लगाना है, तो सिंपल पी का टैग लगाया, फिर आपने ये इमेज उठाई, ये लगाई, ये आपने दे दिया। अब आपके पास ये यहाँ पे आ रहा है ये। अब मैंने कहा भाई ऐसा करो कि फ्लोट राइट पे ले जाओ, फ्लोट में लेफ्ट और राइट है सर, दो वैल्यू। तो अब ये आपकी पिक्चर कहाँ पे आ गई, लेफ्ट और राइट साइड पे, टेक्स्ट आपका शो हो रहा है राइट उस साइड से। इसके अंदर जाके ऊपर से एक अलग से स्पेस दे दोगे कि भाई नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, दो टैग दे दिए। अब बी आर नहीं यूज करने, मार्जिन टॉप यूज करने हैं वैसे तो अब आपके पास बिल्कुल सेट होके आ गया। अब वो टेक्स्ट भी आपके पास सेट होके आ गया। अब इमेज लेफ्ट पे रखनी है, लेफ्ट पे, राइट पे रखनी है तो राइट पे। जी जी सही है। मार्जिन गार्ड क्यों, कि देखो ये आपको खराब कर रहा है, ये ना ये आपको खराब कर रहा है। यहाँ पे जाके आप इसको बोलोगे भाई पी के टैग के अंदर मार्जिन टॉप 30 पिक्सल, जितना करना है पिक्सल बढ़ाओ। अब वहां पे क्या है, एक स्पेस चाहिए, दो चाहिए, तो बी आर का टैग बढ़ाते रहो। हाँ कल कोई भी कोड देखेगा वो बोलेगा अबे यार ये क्या किया हुआ है, तो स्पेस के लिए मार्जिन लगाओ स्टाइल के साथ। हाँ तो अब वो उठा के आप यहाँ लगाओगे, एक्सटर्नल में लगाओगे, वो आपको एक्सटर्नल के अंदर डिफाइन करनी है, लेकिन बी आर का टैग आप यूज नहीं। अब आप बोलो सर अभी आप कर रहे थे, वैसे अब क्योंकि सिखा रहा हूँ इसलिए, लेकिन साथ बता रहा हूँ कि यूज नहीं करना। जी जी हाँ ठीक। और अगर मुझे उसमें ये हम क्यों यूज करते हैं, हाँ जितना हॉरिजॉन्टल स्पेस चाहिए, वर्टिकल के लिए बी आर, हॉरिजॉन्टल के लिए ये टैग यूज करते हैं। एम बी एस पी एक स्पेस, ई एम एस पी चार स्पेसेस। बी का वो तो प्री तो बहुत खराब है, वो जैसा लिखा आएगा वैसा वहां पे आएगा, मतलब लेफ्ट साइड से स्पेस है तो वो लेगा। प्री और इसमें क्या फर्क है, देखो अब प्री में ना हम फंस जाते हैं। क्यों फंसते हैं भाई, अब ये मैंने स्पेस दिया ना, अब ये स्पेस लेगा, मुझे ये बिल्कुल स्टार्ट से सेट करना पड़ेगा, वरना ये लेफ्ट साइड से स्पेस लेगा, तो मुझे ये हर चीज देखनी पड़ेगी। बाकी टैग में ये नहीं है। अब बीच में मुझे स्पेस चाहिए तो मैं EMSP को यूज करूंगा, ना कि प्री के टैग को। प्री के बता रहा हूँ हाँ मतलब आपके पास ये भी स्पेस, प्री का मतलब होता है कि आपका जैसा लिखा गया है वैसा शो कराएगा। देखो ये अभी आसान है, मिसाल के तौर पर गलती से ये आपने लगा दिया, सही है। अब क्या है कि अब जब तक मैं ये हटाऊंगा नहीं ना बीच में स्पेस, ये टेक्स्ट आ रहा है। अब यूजर यूजर आपका सिंपल कमेंट कर रहा है, सही है। आपके पास यूजर ने फेसबुक के आपकी पोस्ट पर कुछ इस तरह करके कमेंट किया, कोई ये नहीं देखेगा कि यूजर ने खराब किया है,
वो देखेंगे आपकी वेबसाइट पे आ रहा है। अब यूजर ने इतना स्पेस दिया और आपने उसको बोला है कि प्री के टैग में दिखाओ, तो यूजर ने यूं करके सिंपल कमेंट दिया है, तो देखने वाला तो फेसबुक को देख रहा है ना, देखने वाला तो आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, लिखने वाला तो कुछ भी लिख सकता है। अब आप उसको रोक थोड़ी सकते हो कि इतना स्पेस मत दो बीच में, आपको थोड़ी पता है कि यूजर बीच में कितना, आप फेसबुक पे जब कमेंट कर रहे होते हो, नेक्स्ट लाइन पे स्पेस देते हो, तो बीच में स्पेस एक ही लेगा। बट व्हाट्सएप पे जितना नेक्स्ट लाइन पे जाते हो, वो आपका एक ही स्पेस लेता है। ऐसा नहीं कि आपने बीच में स्पेस दिया, वो क्योंकि वो प्री के टैग के बगैर होते हैं। क्यों? कि भाई यूजर कभी आपकी वेबसाइट को खराब ना करे, यूजर लिखने में तो डेटा कुछ भी लिख सकता है, तो इसलिए प्री का टैग क्या होता है कि जैसा लिखा गया है वैसा दिखाओ। अब यूजर ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया है, बीच में स्पेस डाला है, तो अब जो भी देखेगा ना, वो बोलेगा अबे ऊपर इतना ज्यादा स्पेस दिया हुआ है, इधर ये किया हुआ है, तो कोई भी इस वेबसाइट को अच्छा नहीं मानेगा। सही है, तो ये फर्क है प्री और इसमें। अब फ्लोट का टैग समझ, फ्लोट का एट्रीब्यूट समझ आ गया, हो प्रॉपर्टी समझ आ गई। लेफ्ट और राइट, इमेज को लेफ्ट करना है तो इमेज के ऊपर लेफ्ट, राइट पे करना है तो राइट। क्या मैं कर दूंगा, अब देखें। हाँ, सब क्लास लगा के बिल्कुल। जैसे कि मेरे पास ये आया टेक्स्ट, और मैं प्री के टैग के साथ पी की जगह मैंने ये दे दिया पी का टैग। अब मैं इधर आया तो मेरे पास ये सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। अभी ऊपर से इतना स्पेस क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई आपने यहाँ जाकर मार्जिन टॉप बोला हुआ है, ये हटा दोगे, आपके पास स्पेस हट जाना चाहिए। क्यों नहीं हट रहा? क्योंकि भाई आपने पी की क्या सेट कराई हुई है, हाइट सेट कराई है। अब मुझे इस पे हाइट नहीं लगानी, नीचे वालों पे हाइट लगानी है, तो मैं इसकी क्या सेट कर दूंगा, क्लास। आप बोलोगे पैरा, अब यहां पर आए, आपने बोला डॉट पैरा, हाइट आपने बोल दिया मैक्सिमम हाइट, कि अब ये यूजर का कंटेंट है, यूजर की मर्जी है जितना भी कंटेंट लिखे। आपने बोला ज्यादा से ज्यादा 100 पिक्सल करना। अब क्या है, अब वो पी की हाइट को नहीं चलाएगा, क्योंकि मुझे इन दोनों पे तो हाइट चाहिए थी, इन दोनों पे तो हाइट चाहिए, इस पे हाइट नहीं चाहिए, इस पे चाहिए मैक्सिमम हाइट, कि ज्यादा से ज्यादा इतना कंटेंट होना चाहिए। ये हमने देखा था ना भाई, याद है या नहीं? मैक्स कंटेंट, ओवरफ्लो, हिडन, स्क्रॉल, ये सब याद करके आ चुके, मतलब करके आ चुके हैं। तो आपने पैरा की क्लास बनाई और यहाँ पे आके मैक्स हाइट 100 पिक्सल लगा दिया। अब इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा 100 पिक्सल लेना। अब ये आपका आ गया। अब जैसे आपने इसके अंदर कुछ ज्यादा टेक्स्ट दिया, अब क्या होगा, अब ये इस इमेज के ऊपर भी आ गया। अब मैं चाहता हूं इस इमेज से हट जाए, तो मैं क्या लगाऊंगा, ओवरफ्लो। ऐप में क्या लगा होता है, सी मोर का ऑप्शन, टेक्स्ट के आगे लिखा जाता है सी मोर, सी मोर पे क्लिक होता है तो पूरा कंटेंट आता है। किसी ने इतना बड़ा कमेंट लिख दिया है कि वो पूरा कमेंट सिर्फ उसी का आ रहा है, तो फेसबुक की यूआई बुरी मानी जाती। इन्होंने क्या क्या किया, 3 लाइन की हाइट, देखो कोई भी चीज देखो ना, उसकी हर चीज को नोट करो। नोट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, हम क्लाइंट को, अब आप ये चीज क्लाइंट को बताओगे ना, मुझे मैक्सिमम हाइट बताओ कितनी होनी चाहिए कमेंट की, तो सबसे पहले आपको बोलेगा क्यों भाई, आप उठा के फेसबुक के एग्जांपल दिखाओगे ना कि ये देखो सी मोर का बटन आता है, तो क्लाइंट पे और इंप्रेशन पड़ेगा कि यही कर सकता है सब कुछ, और तो कोई नहीं है। क्यों? क्या आप मल्टीपल ऐसे प्रोडक्ट को देख रहे हो जो मार्केट में चल रहा है, आ रही है समझ? तो उसको देखना है, किसको, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को। अच्छा, तो यहां जाके आपने ओवरफ्लो को लगा दिया हिडन, तो अब क्या होगा, अब जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट होगा वो हिडन हो जाएगा। आप चाहते हो शो हो, तो उसके लिए क्या करना है, स्क्रॉल, के भैया
आपके पास जितना कंटेंट है हम आपको सबका सब दिखाएंगे। सही है भैया? सी मोर जावा कि भाई इतनी लाइनें दिखाओ, इस लाइनों से ज्यादा हो जाए, सी मोर का ऑप्शन, उस पर क्लिक को तो पूरा कंटेंट आ जाए, और लास्ट पे शो लेस आ जाए, उस पर क्लिक को वापसी टेक्स्ट बंद हो जाए। जी जी। मैक्स विड्थ, आप मैक्सिमम विड्थ दोगे, अगर उससे भी ज्यादा कंटेंट हो गया तो वो आप दिखाओगे। या ज्यादा से ज्यादा, अब जहां पे आप हाइट लगा रहे हो ना, यहाँ पे आपके पास, अब देखो इसमें दो आता है, अगर आप यहाँ जाते हो ना स्क्रॉल, इस स्क्रॉल दिया, अब ये, और आपने यहाँ जाके मैक्सिमम विड्थ कर दी 20 पिक्सल, मिसाल के तौर पे, अब ये बेचारा ज्यादा से ज्यादा इतने दिखाएगा, लेकिन हम थोड़े से, मतलब आप चाह रहे हैं कि इसकी हाइट के हिसाब से यहाँ से आए, मतलब कंटेंट। इसके लिए एक मिनट चेक करता हूँ यार, हाइट को हटाता हूँ, फिर तो वो बाय डिफॉल्ट फिर भी स्क्रॉल तो देगा लेफ्ट साइड से। एक मिनट, फिर ना हमें इसकी हाइट फिक्स करनी होगी, हाइट हम करते हैं 20 पिक्सल, सही है भैया? लेकिन अभी भी नहीं आ रहा। इसके लिए इसको करते हैं 100 पिक्सल कर देते हैं, नहीं 100, अभी भी स्क्रॉल यहीं से आ रहा है। एक्स एक्सिस के लिए, इसके लिए हमारे पास होता है ओवरफ्लो, वाई एक्सिस, नहीं वाई एक्स होगा ना, अभी भी नहीं हुआ। अच्छा वो वाई से क्या हुआ, नीचे वाला स्क्रॉल हट गया, एक्स से क्या हुआ कि नीचे स्क्रॉल तो आया, लेकिन स्क्रॉल बार अभी भी यही दिखा रहा है। मेरे ख्याल बाय डिफॉल्ट ना यही होता है, मतलब वाई वाला हटना, हाँ कि वाई वाला हटना चाहिए, बाय डिफॉल्ट मेरे ख्याल ये लगाते ही लगाता है। अच्छा, ऐसा ना आप किसी वेबसाइट में देखते नहीं हो, आपने आज से पहले जितनी वेबसाइट यूज की होंगी उसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लगाया हो, सी मोर का ऑप्शन दिया जाता है, टेक्स्ट होता है ना। अब ये तो हम लोग इस तरह सीख सीख रहे हैं ना, तो हम इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये अब इतना यूज नहीं, आप सी मोर का देखते हो, तो ये पूरा कंटेंट चेक करना है, सी मोर का ऑप्शन देखो, वरना नहीं तो इसको चेक करते हैं यार कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, आपको मैं कल की क्लास में अपडेट करता हूँ, मुझे इसका पता नहीं है कि किस तरह हटेगा, वरना नहीं तो आप चैट जीपीटी जिंदाबाद, उससे पूछना, और कल फिर हमें भी आके बताना अगर हमें याद ना आ रहा तो, इसको चेक करना, क्योंकि मुझे अभी पता नहीं है कि ये एक्स एक्सिस क्यों हट रहा है और वाई एक्सिस वाला क्यों नहीं हट रहा। ये आपका होमवर्क है मेन, ये लाजमी करना है। सही है भाई? उसके बाद हमारे पास डिस्प्ले, किसी भी चीज को सेंटर पे, इमेज को मुझे सेंटर पे चाहिए, तो मैं कैसे लेके आ सकता हूँ, मुझे ये इमेज सेंटर पे चाहिए और ये टेक्स्ट उससे नीचे, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ आते हैं, फ्लोट लेफ्ट तो बंद करते हैं, जैसे फ्लोट लेफ्ट बंद किया, टेक्स्ट यहाँ आ गया, मुझे इमेज चाहिए सेंटर पे, सबसे पहले क्या आएगा, डिस्प्ले कंटेंट सेंटर, चलो मैं डिस्प्ले कंटेंट सेंटर किया, टेक्स्ट को जरा को सेंटर में तो ले आया, लेकिन इमेज नहीं आई, इमेज चाहिए, मार्जिन ऑटो, चलना भाई मार्जिन ऑटो लगा दिया, और कुछ, डिस्प्ले ब्लॉक, ये सबसे आखिरी रह गया था, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक हुआ तो ये सेंटर पे आ गया, डिस्प्ले ब्लॉक क्यों, आईएमजी का टैग इनलाइन है, आईएमजी का टैग क्या है, इसको बुलाना, आईएमजी का टैग क्या है, तो भाई क्या चीज है यार, मैंने इतना किसी ट्रेनर को तंग तंग नहीं किया, बुलाना यार उसको भाई को, भाई क्या सीन है, क्यों नहीं चाह रही ये कोर्स कंप्लीट हो, यूं तो ये कंप्लीट कभी भी नहीं होगा, 3 हो गया, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, 120 तो मैं बोल चुका है,
अच्छा भाई, तो हमारे पास इमेज सेंटर पे आ गई बाय डिफॉल्ट। जी जी, देखिए डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स बुक्स की प्रॉपर्टी को लगाने के लिए, जैसे फिर आपका आएगा फ्लेक्स की डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, ये सब अभी हम देखेंगे। डिस्प्ले ब्लॉक क्या करता है, इनलाइन को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता है। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, इनको बुलाना। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, सर कहाँ बैठा हूँ, वो चाय का ऑर्डर दिया है। अच्छा ये देखें, अब मुझे इसका आंसर बताना है। यस, बस यहाँ यहाँ मुझे मुझे पता है कोडिंग कर रहे हो, यहाँ देख लो यार, पता है मुझे कोडिंग कर रहे हो। देखो ये आ रहा है यूएल, एल आई के अंदर मैंने मल्टीप्लस चार्ज दे दिए, क्योंकि देखो आपकी सैलरी का टाइम अब जितने पैसे दिए थे उतने वसूल हो गए हैं, सीरीज कंप्लीट होने वाली है, तो अब कुछ ना कुछ तो छांटी हो ताकि बैचेस मर्ज तो हो, ताकि ट्रेनर भी बेचारा हर तरफ भागता ना रहे। अच्छा तो यहाँ यहाँ जाके हमारे पास देखें ये आ रहे हैं होम पेज, सीएसएस और ये टेक्स्ट, सही है। मुझे इसको एक लाइन में करना है, आ रहा किसी को भी नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। खान साहब बोलते हैं सुकून सिर कबर में है, सही है। सबसे पहले क्या करना है मुझे बताएं भाई, डिस्प्ले इनलाइन, सबसे पहले टैग का नाम बताएं, टैग का नाम क्या होगा, यूएल के अंदर, सर मैं आपकी वॉइस सुनना चाह रहा हूँ, यूएल के अंदर, इनलाइन नहीं, यूएल के अंदर एल आई, यूएल के अंदर एल आई। डिस्प्ले जो अभी करना चाह रहे हैं ना वो कर ले हम, फ्लेक्स 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 ये सब, अभी तक फ्लेक्स बॉक्स, फ्लेक्स फ्लो रूट, ग्रिड, ये कुछ नहीं किया, सिर्फ तीन पढ़े हैं, इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, हमें यही तीनों नहीं हो रहे। ठीक है, इनलाइन किया तो क्या होगा भैया, एक साथ तीनों के तीनों आ गए, सही है। अब मैंने कहा इसकी विड्थ सेट कर दो 20%, वर्क वर्क नहीं करेगा, उनका फोन आ रहा है, तो बताओ ना ये वर्क करेगा। अच्छा ये पता है मैं सिंपल करना क्या चाह रहा हूँ, पागल नहीं बना रहा यार। अच्छा तो यहाँ पे जाकर मैं चाहता हूँ कि इसके बीच में ना क्या 20% का स्पेस आ जाए, वो क्यों नहीं आया जबकि मैंने यहाँ लगा दिया है। वो ईद वाली वेबसाइट बनाई थी, नहीं बनाई ना, बनाई होती तो उसमें ये वाला काम होता, उसमें कार्ड इसके बगैर हो ही नहीं रहे थे, इनलाइन माइनस ब्लॉक, ये लगाया। अब शुक्र है वो जो 20% सर चाह रहे थे ना, शुक्र हुआ लंबाई खत्म हुई। अच्छा तो यहाँ जाके अब जब मैं इसका बैकग्राउंड कलर दूंगा तो ये आ जाएगा इसके पीछे बैकग्राउंड कलर। हाँ अगर आपको सेंटर पे चाहिए तो सबसे पहले आपने बोला जो यूएल है ना, जो यूएल है इसको आपने विड्थ दे दी 80% और मार्जिन ऑटो, मार्जिन आपने पास किया ऑटो, तो आपके पास ये कहां पे आ गए, सेंटर पे आ गए। ऊपर से नीचे स्पेस चाहिए तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, सिंपल यहां जाकर मार्जिन 20 पिक्सल, अब कोई बोले ऊपर से नीचे स्पेस चाहिए, एक लगा दिया मार्जिन 20 पिक्सल, तो भाई वो फिर ना सेंटर काम करना छोड़ देगा। ओके ये बताया, अभी मैंने आपके लिए बताया, मार्जिन ऑटो लगाया फिर मार्जिन 20 पिक्सल लगाया, दोनों प्रॉपर्टीज का मकसद ये है कि पहले ये चलाओ फिर ये चलाओ। तो आपने बोलना है भाई इसको लेफ्ट और राइट तो ऑटो रखो, पहली वैल्यू को ये रख दो, तो पहली वैल्यू टॉप और बॉटम के लिए है, दूसरी वैल्यू लेफ्ट और राइट के लिए है, तो अब ये आपके पास सेंटर पे ही आएगा। एल आई के अंदर यहाँ पे देखो ऑटो में वो सिर्फ एक है,
मुझे पूरा ये जो चारों की चारों एल आई है ना, उनको सेंटर पे लेके जाना है। तो मैंने यूएल को पूरे को देना है, पहले उसकी विड्थ डिफाइन की और फिर उसको सेंटर पे ले गया। हाँ, अगर हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप यहाँ पे आके दोगे तो बिल्कुल फुल यूं कर दो। हाँ बिल्कुल, मतलब इन इसको बीच में लेके आना है। तो आप यहाँ जाकर आपके पास प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये टेक्स्ट आपके पास सेंटर पे आ जाएगा। कौन सा कलर? अच्छा, एल आई के अंदर बैकग्राउंड कलर आपने दे दिया कोई भी ये वाला दे दिया। तो ये आपके पास टेक्स्ट जो है ये सेंटर पे आ रहा है। अब आप बोलो सर ये रेड क्यों रह गया? क्योंकि 4 है तो 80%, बाकी 18% खाली रह गया। ऐसी है ना भैया, 4 थे तो 80%, ये 80 100 ही है। अब बोलो ये था 80%, तो 80 को डिवाइड है जब वो 100% है, तो 100% को फिर आपने डिवाइड बाय 4 करना है। 4 करना है तो 23% लगाओगे ताकि फुल विड्थ पर आ जाए। अब इस पे बाकी हमने जितनी प्रॉपर्टी सीखी हैं, ये इसके बॉर्डर ऐसे होने चाहिए, बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, बॉक्स पे शेडो आना चाहिए, या सबके सब लगा सकते हो। अगर आपने यही प्रॉपर्टीज यहाँ से भी उठाकर, अब आप किसी भी टाइप की वेबसाइट में डिफाइन कर सकते हो। इसके ऊपर जिसके ऊपर जाए उसके ऊपर शेडो आए, तो ये सब प्रॉपर्टीज हम पहले से करके आ चुके हैं। अगर ये भी किसी को नहीं आ रहा ना, तो मेरी रिक्वेस्ट आप लीव कर दो कोर्स। अब आपके ऊपर से जा रहा है, तो अब मैं जिसके ऊपर जाऊंगा ये शो क्यों नहीं करा रहा भाई? ओके ओके ओके, क्या बात है, गुड। चलो भाई सेव किया, आप चेक करते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आ जाएगा सही है। और चाहिए बहुत खतरनाक हो गया बेचारा, लेकिन 50 लगाया, इसको हम कम कर देते हैं, या इसको पिक्सल को 5 पिक्सल करते हैं, और इसको हम ब्लर जो है वो ज्यादा कर देते हैं कि ब्लर ज्यादा हो जाए। सही है भाई। अब मुझे अगर इसकी शेप चेंज करनी है, कर्सर की, ये सब भाई हम कर चुके हैं। जो आपको शो कराना है, अब क्या है क्लिकेबल वाला, कि भाई पहले अलग आइकन आ रहा था, अब ये अलग आइकन आ रहा है। सही है भाई। अब नैप पर इस टाइप के बना सकते हैं ना भाई, लेफ्ट साइड पे लोगो है, राइट साइड पे वो है। अब पॉसिबल है या नहीं? यहां तक किसी का कोई सवाल है? तो अब आप इसको जितना छोटा करोगे, जितना बड़ा करोगे, ये फुल विड्थ लेगा। क्यों? कि ये परसेंटेज के ऊपर लगा हुआ है। ये सिंपल किसके ऊपर लगा हुआ है? परसेंटेज पर। तो परसेंटेज कभी भी इसको फटने नहीं देगा। सही है भाई। तो अब हम आगे चलते हैं। बैकग्राउंड इमेज, जी क्या बोल रहे हैं? बताएं बताएं। अच्छा लंबी, हाँ लंबी नहीं करता, सही। बैकग्राउंड इमेज आपको जब लगानी है तो आप बैकग्राउंड इमेज लगाओगे। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम पहले लगा चुके हैं, लेकिन एक बार अभी फिर से लगा कर देखते हैं कि कैसे लगेगी। सीएसएस की हमारे पास तकरीबन मेरे ख्याल में आज ये आखिरी चैप्टर ही चल रहा है। उम्मीद है मुझे कि बस, हाँ तो इसके बाद ये दोनों तो ये ऐसे ही हैं। आज इंशाल्लाह खत्म है। आज हम इसको, अभी टाइम है यार, 3 हुए, 4 तक इंशाल्लाह आज क्लास खींचते हैं, ताकि देखो सीरीज खत्म हो, ताकि कोई नया टॉपिक आए। लेकिन ये बहुत मेन है, सीएसएस। ओके, तो हमारे पास अब हमने नई प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड इमेज। सिर्फ ये इमेज वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी जो है वो कल की क्लास में देखते हैं। तो वो तो होगा जब खत्म होगी। तो सीएसएस के साथ साथ बूट स्टेप भी है, सीएसएस, फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड व्यू,
और बूटस्ट्रैप, उसके बाद जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे। तकरीबन 3 क्लासेस तो बूटस्ट्रैप की है, एक फ्लेक्सबॉक्स की होगी और एक या दो रेडवे की होगी इंशाल्लाह, ऐसे ही होगा। ये कोर्स भाई वैसे ही बहुत लंबा है यार, जितना भी टाइम दें, उसके बाद ट्रेनर इतनी लंबी करता है, तो प्रैक्टिस करो ना बॉस, क्यों नहीं कर रहे। हाँ, ये है कि इसमें प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है। सबसे पहली हमने देखी बैकग्राउंड इमेज, पीछे इमेज लगाने के लिए कैसे लगा सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी बैकग्राउंड रिपीट। तीसरी देखी बैकग्राउंड पोजीशन। अच्छा, मेरे ख्याल क्योंकि अभी हम कोई भी सुनने के काबिल नहीं है, क्योंकि अब आवाम वैसी जी जी। नो रिपीट का मकसद रिपीट ना हो। यार कैसे होगी, अभी करते हैं। देखो देखो अभी करते हैं, टेंशन तो है ही नहीं ना। बॉडी में जाओ, आपने बोला बैकग्राउंड इमेज यूआरएल, ये लगाया। आपने बोला इंटरनेट की पिक्चर दे दो, जो अभी हमने लगाई हुई ये वाली, कॉपी की, इधर आके लगा दी। हमें सिर्फ ये कॉपी करना है, कॉपी किया, यहां से उठाते हैं यार, ये कंट्रोल एक्स किया, पहले यहाँ पेस्ट करते हैं और फिर हटाते हैं। सही है भाई, हमने ये लगाया और इधर आए, तुम्हारे पास बैकग्राउंड पर पिक्चर आ गई। उसके बाद हमने इसको बोला, अच्छा ऐसी पिक्चर नहीं नहीं लगाना कि टेक्स्ट नजर ही ना आए, वो थोड़ी सी मिदम करके, मतलब उसका ओपेसिटी कम करके। अभी हम, हाँ, बैकग्राउंड मतलब कोई भी इंटरनेट से उठा लो या ऑफलाइन इमेज कोई भी उठा सकते हो। बैकग्राउंड रिपीट, जैसे ही आपने किया ना नो रिपीट, अब क्या होगा, अब सिर्फ एक पिक्चर आएगी। अब सिर्फ कितनी पिक्चर आई, एक आई। उसके बाद, हाँ, हाइट विड्थ नहीं, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड पोजीशन आपने कर दी सेंटर। इमेज आपकी सही है, हम सब में ऐसी इमेज है तो नजर ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो हम यहाँ जाते हैं, यहाँ जाके ये जितने भी पी के टैग हैं इन सबको बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास सेंटर पे आ गई है इमेज, पहले ये सेंटर पे नहीं थी। हम बता रहा हूँ। उसके लिए फिर आपने बोला बैकग्राउंड साइज 100%, तो अभी पूरे पूरे पेज पे आ जाएगी। लेकिन ऐसी पिक्चर ना हो ओपेसिटी कम हो, मतलब इसकी ना, आप जो पिक्चर लगा रहे हो ना, जो पिक्चर उसमें लगा रहे हो उसको आप ओपेसिटी कम करके, जैसे आपका ऑप्शन है ना इस पर जाकर फोटो में, इसमें आता है 3D फोटो, 3D। जैसे मेरे पास अगर हम यहाँ से कोई पिक्चर उठाते हैं ना, वो टेक्स्ट के ऊपर लगेगी, वो टेक्स्ट के ऊपर लगाएगा। हाँ, वरना इसके उसके अंदर बूट स्ट्रैप की एक प्रॉपर्टी आती है, वो आप जब लगाओगे तो फिर क्या है, फिर एक लेआउट अलग से बन जाएगा वरना नहीं तो। अब अभी के लिए जैसे ये इस पिक्चर को आपने ओपन कराया, एडिट विद 3D। अच्छा, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप इसको यहाँ पे इसको क्लिक करके ना, इसकी ओपेसिटी इमेज की कम करके फिर वो यहाँ लगाओ, इमेज की ओपेसिटी को कम करके फिर वो यहाँ लगा सकते हो। नहीं तो बाय डिफॉल्ट, अब जैसे अगर आप बोलो ना कि भैया हम ओपेसिटी 0.4 कर दी, तो ये जो इसके अंदर आपका टेक्स्ट है ना, ये इसको हाइड कर रहा है,
ये इमेज को वैसे का वैसा रख रहा है, इमेज को चेंज नहीं करेगा। आ रहा हूँ, मैं इसको आगे बैठ के चेक करता हूँ, मसला नहीं। इमेज के लिए बॉस मेरे पास 3D ये नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके लिए ये बोल रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, वरना नहीं तो आप यहाँ जाओ इंटरनेट पे ना, मल्टीपल है। ये चेंज पीएनजी ओपेसिटी, यहाँ जाओगे, पिक्चर डाउनलोड करके इसके ऊपर लगाओ और उसकी ओपेसिटी कम करो, वरना नहीं तो हम चीज की प्रॉपर्टीज भी हैं वो भी अभी करेंगे आगे जाके, कि बूटस्ट्रैप के जरिए कि भाई मुझे मुझे कोई भी ग्राफिक डिजाइन नहीं मिल रहा, तो अब मैं सिंपल कैसे सेट कर सकता हूँ, तो वो आप इजीली सेट कर सकते हो ओपेसिटी को भी कम, कि ओपेसिटी कैसे कम हो सकती है। यहाँ जाके आप दोगे, फिर यहाँ पे जाकर आप इसको बताओगे कितनी ओपेसिटी लेवल होना चाहिए, आप 20%, 10%, जितनी उसकी पास करोगे वो आप इजीली पास कर सकते हो। तो अभी जी जी, अच्छा अभी हमारे पास सिंपल, अगर हम एक साथ मल्टीपल कलर करना हो, ये हमने मेरे कल लास्ट क्लास में किया था, ये तो किया ना लीनियर ग्रेडियंट, एक से ज्यादा कलर कैसे कर सकते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मुझे यहाँ पर जाकर बैकग्राउंड इमेज पर मल्टीपल कलर लगाने हैं, मैंने कहा बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट रेड कॉमा येलो, ये लगाया, यहाँ पर आया, पेज पे रिफ्रेश किया, तुम्हारे पास कुछ इस टाइप का मल्टीपल कलर आ जाएगा। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि डिग्री में बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे ही है ना भैया, याद है कुछ 45 डिग्री लगा रहे थे तो आपके पास ये मल्टीपल कलर दे रहा था, तो एक साथ मल्टीपल कलर देने के लिए आप ये पास कर सकते हो। अब जितने कलर आपने इसमें पास किया होगा, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता, ये तो अभी हम कर रहे हैं, इतने ज्यादा कलर और पूरी पूरी वेबसाइट को एक अलग तरीके से बना रहे हैं, तो लेकिन ऐसा नहीं होता, 2 से 3 कलर जो थीम के कलर होते हैं वो 2 या 3 होते हैं बस। इसके लिए आपने सिंपल क्या पास किया, बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट लग जाएगा, मतलब आपको इमेज के ऊपर लगाना है, इमेज पर मार्जिन और सिंपल पैडिंग दो और उसके पीछे सेट सेट कर सकते हो, तो उसमें ये लगा सकते हो। देखें अब हमारे पास जैसे सिंपल एक इमेज का टैग है, यहाँ पर जाते हैं img इमेज आए, और यहाँ जाके मैं इसकी लिंक उठाता हूँ अब यहाँ से वहां पे लेके जा रहे थे तब मसला था, अब वहां से यहाँ पे लेके आ रहे हैं तब मसला है। कॉपी किया, पेस्ट किया, इंसान की तरह ये भी बोलता है कि भाई छुट्टी तो हो यार, एक दिन तो छुट्टी हो। अच्छा तो हमारे पास यहाँ पर सिंपल ये पिक्चर आ रही है, अब मुझे इसके ऊपर इस पिक्चर के अंदर मल्टीपल कलर चाहिए, मैंने ये सबसे पहले तो ये बंद कर दिया, अब जब बंद किया तो इस टाइप की आ रही है, ओपेसिटी कम की हुई है, इसकी वजह से अब पूरा फिक्स है। अब मुझे इसके बैकग्राउंड पर सेट करानी है, तो सबसे पहले ये आपने पास किया हुआ है, आपने बोला मार्जिन 20 पिक्सल, पैडिंग 20 पिक्सल, और पीछे आपने बोला बैकग्राउंड इमेज लीनियर ग्रेडियंट रेड कॉमा येलो, तुम्हारे पास इस पिक्चर के पीछे जो है वो सिंपल ग्रेडियंट कलर। अब आप बोलो नहीं सर इस पिक्चर के अंदर आए, अगर कोई बोलता है कि सर नहीं ये तो पीछे लगा दिया, इस पिक्चर के अंदर चाहिए, ये हजरत साहब रेड होने चाहिए, ये पीला होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, पिक्चर को तो हम चेंज नहीं ना कर सकते भाई, पिक्चर के पीछे बैकग्राउंड इमेज लगेगी, सही है भाई, किसी भी चीज के पीछे आप लगाओगे,
किसी आदमी को या फिर किसी कलर को। अच्छा, तो यहाँ पे जाके बैकग्राउंड इमेज, लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे जाके रेड और येलो दे दिया। तो जो आपने जितने कलर, आप इसको आपको जितना सतरंगिया बनाना है वो आप आज जाके लाजमी बनाइएगा, तो आपके पास कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड इमेज दे देगा। तो आप इस तरह करके, अच्छा लगा, तो अब आप इस तरह करके वेबसाइट बना के फिर उनको भेजनी है। सही है, तो अब हमारे पास बैकग्राउंड इमेज में लीनियर ग्रेडियंट, जी जी, अच्छा बुक पे, तो हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट के अंदर, ओके ओके ओके, ये क्या है हमारे पास, ये इमेज के ऊपर एक, ये ना एक के बटन के ऊपर के बटन पे इसने इमेज लगवाई है। मतलब जैसे वो इनपुट फील्ड था ना, इनपुट फील्ड के अंदर हमने एक लगाया था, इस तरह हमने जहां पर भी लगा सकते हैं, बटन के ऊपर भी, कि भाई बटन की हाइट सेट की और बैकग्राउंड इमेज सेट किया, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके पास बटन के ऊपर प्लस का आइकन आ जाएगा, राइट का आइकन आ जाएगा, तो ये आप बना सकते हो। ये हो जाएगा, ये इसको ट्राई करें। कल नहीं, अभी थोड़े बहुत थोड़ा सी रह गया जी। ये नहीं, ये ना इमेज है, पीएनजी नहीं है, ये इमेज यूज की है इसने, जेपीजी, ये पिक्चर है, लीनियर ग्रेडियंट लगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ, कल की बात ही नहीं है। यहाँ जाते हैं, सिंपल एक लगाते हैं बटन, बटन में पास कर दिया लॉगिन। देखो आपसे ज्यादा मेरे को जल्दी है, लेकिन ये कोर्स रह जाएगा ना, ये हमारा बहुत लंबा कोर्स है और हम बहुत कम टाइम दे रहे हैं, तो मसला हो जाएगा हमारे लिए बाद में। तो अब हमने बोला यहाँ पे जाकर बटन, क्योंकि कल की क्लास में हम सिर्फ टेस्ट और ये टास्क में फंसे रहेंगे, तो कुछ से टॉपिक होंगे जो बाकी रह जाएंगे, तो इसलिए आज जितना ज्यादा खिंच जाए अच्छा है। जी, समझ नहीं आएगी, अच्छा इतनी कल सर नहीं, वो पंजाब घूमने गया है, तो वो नहीं आएंगे, तो यहाँ जाके, लेकिन वो भी हमारे लिए जरूरी है, लाजमी है। तो हमने यहाँ जाकर, वो होगी तो सब काम होंगे, वो थोड़ी सी होगी ना हमारे अंदर, तो सब काम इजीली हो जाएंगे, वो होनी चाहिए। हाँ, वो ये है बॉस। तो हमने यहाँ पर जाकर बैकग्राउंड इमेज लगाई बटन के अंदर, तुम्हारे पास, अच्छा बटन की बेचारे की हाइट इतनी है कि वो शो ही नहीं होके दे रहा, तो हमने की हाइट 400 पिक्सल, तो ये बटन के अंदर इतना बड़ा आ गया, और इतनी बड़ी हालत खराब होगी इनकी, विड्थ हमने कर दी 300 पिक्सल, तो कुछ इस टाइप का बटन आ गया। बटन कहाँ गया, ये रहा, सही है भाई। अब बटन को हमें सेट करना है, तो इसके अंदर बैकग्राउंड पोजीशन 20 पिक्सल, बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज 20 पिक्सल, ये मतलब कि भाई 20 पिक्सल के हिसाब से शो कराए। 100 पिक्सल करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी अगर 100% पे जाएगा ना, तो ये बटन आ रहा है। अब ये हाइट आपने यहाँ जाके जो हाइट है इसको थोड़ा कम कर दिया, 100 पिक्सल कर दिया, अब कुछ ये बटन आ रहा है। अब इसकी जितनी ज्यादा आप इमेज की विड्थ डिफाइन कराओगे, उतना ज्यादा आपके पास आएगा। अब बैकग्राउंड की आपने बोला 100 पिक्सल, देखिए साइज जो है ये पिक्चर की बात कर रहा है, और पोजीशन है वो कहां पर शो होगा। हाँ, अब फर्स्ट आपने बोला 100 पिक्सल और 100 ये, तो हाइट भी 100, ये भी 100, तो कुछ इस टाइप का आ गया, सही है भाई। मतलब बटन जितना भी हो, अब बटन की आप एक स्पेसिफिक हाइट दोगे, बटन मतलब इतना होगा 20 पिक्सल होगा। अब ये इस टाइप की इमेज तो होगी भी नहीं बॉस,
बटन, बटन पे इमेजेस होंगी यूं वाले, प्लस का आइकन, और ये आइकन उठाने के लिए हमने उठाई थी। अब अक्सर ना ये आप लगाते भी नहीं हो, आप आइकन वाले लगाते हो, आई के टैग वाले। नहीं, बैकग्राउंड पोजीशन जो जो सा ना, ये कहां से आए, मतलब बाय डिफॉल्ट देखो, ये हमारे पास ये यहाँ पे है ना, मैं चाहता हूँ थोड़ा 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 सा आगे है। देखो पैडिंग ना अपनी जगह से टेक्स्ट उठा के लाता है। पैडिंग और इसमें फर्क क्या है, ये क्या है कि आपका अपना बॉक्स उधर ही रहा, मार्जिन में क्या है कि बॉक्स हटता है, टेक्स्ट में क्या है कि अंदर का टेक्स्ट अंदर आता है। ये टेक्स्ट लॉगिन है ना, अगर मैं यहाँ पे जाकर इसको पोजीशन को 200 भी कर दूं तो लॉगिन जहां पे वो वहीं का वहीं रहा, अंदर ही रहा। पैडिंग होती है कि लॉगिन को चेंज करे, कि टेक्स्ट को चेंज करे, पोजीशन कि ये इमेज कहां शो होनी चाहिए, किस जगह पे। बैकग्राउंड पोजीशन, सिर्फ पोजीशन नहीं, पोजीशन आपने वो यूज किया ना, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, वो अलग पोजीशन। तो अब हमारे पास इमेज वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो बॉस जितना इसको आगे करोगे, अब एक चीज, 100 पे यहाँ आ रही है, 800 पे वहां वहां पे जाएगी ना यार, दोनों का अलग काम है। हाँ, फ्लोट तो पूरा राइट साइड पे लेके चला जाएगा, ये उसी चीज के अंदर, उसी चीज के अंदर किस जगह पे आए। अब मैंने इसको किया सिंपल 20 पिक्सल, तो ये यहाँ पे आ रहा है। मैं इसको करूं 0 पिक्सल, तो बिल्कुल ये स्टार्ट में आ जाएगा। तो अपनी जगह से आगे कितना जाए, कहां पर शो होना है, वो आप डिफाइन करते हैं। सही है भाई, हो गया, बिल्कुल मुझे ही पता है। अच्छा, मल्टीपल कौन सा हाँ हाँ, ये आपको वो बोल रहा है कि भाई देखो, आपके पास जो इमेज होनी चाहिए ना, वो इस टाइप की होनी चाहिए कि इमेज देख रहे हो पीछे, कि टेक्स्ट नजर आए ऊपर। आपको वही एग्जांपल ऊपर समझाना चाह रहा है कि ऐसा ना हो कि ऐसी पिक्चर हो कि टेक्स्ट नजर ही ना हो, और ऐसा भी ना हो कि पिक्चर ही अलग आ रही हो। हाँ, ये ओपेसिटी इसने लगा दी, और ये इमेज पूरी पूरी, पहले पूरी इमेज ब्लैक थी, इसको जाकर इसने ओपेसिटी से कम किया, जब ब्लैक कम हुआ तो कुछ ही हो गया, और फिर उसको कम करके इसने ये कराया कि भाई इमेज मेरी ओपेसिटी कम ना हो, इस पे ओपेसिटी लगा दो। ये वाली चीज है कि भाई पीछे वही की वही इमेज आए, आगे ये बनाएगी बीच वाली लो कंट्रास्ट। ये वाला, ये देखिए, अगर हमारे को मतलब मिसाल के तौर पर मुझे इसके अंदर जैसे ये टेक्स्ट आ रहा है, मुझे इस पैराग्राफ के ऊपर पीछे एक इमेज चाहिए मिसाल के तौर पर, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने पैरा की क्लास नहीं दी होगी, सही है, तो मैंने यहाँ पर जाकर हाइट डिफाइन की, वेट डिफाइन की, बैकग्राउंड कलर, अभी हम सिंपल इसको करते हैं लीनियर ग्रेडियंट मल्टीपल कलर दे देते हैं। आप ये लगाओ या इमेज लगाओ, बात एक ही है। आपके पास ये सिंपल कुछ अच्छा, ऊपर से हमने ये भी तो पास किया हुआ है, इसको हम हटाते हैं, पैरा के अंदर ओवरफ्लो, और हाइट कर देते हैं 400, हमारे पास कुछ ये शो हो रहा है। अब मुझे इसके अंदर ये जो इमेज है, ये जो टेक्स्ट आ रहा है, इसके ऊपर सिंपल बॉर्डर लगाने हैं, तो आप इसके ऊपर जाओ, बॉर्डर 20 पिक्सल सॉलिड और रेड कलर के, तो ये टेक्स्ट के ऊपर, अगर मुझे रेड की जगह में कोई और देता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर जाकर, तो तुम्हारे पास ये बॉर्डर आ गया, और पीछे आपके पास बैकग्राउंड इमेज है। अब यही इमेज होना क्या चाहिए कि एक डिव है, उसके अंदर ये पी पड़ा हुआ है, एक डिव के अंदर
सिंपल ये पी पड़ा है। डिव के ऊपर बैकग्राउंड इमेज सेट है, जो डिव है हमारा उसके ऊपर हमारे पास ये बैकग्राउंड इमेज सेट है। अब क्या हुआ, अब आपके पास जो डिव था आपका उस पे इसने बैकग्राउंड इमेज लगा दी और बाहर आपके पास कंटेनर पर वो शो करा दी। बॉक्सेस तो उसकी विड्थ आप डिफाइन करोगे ना, यहाँ जाके आप विड्थ कर दोगे जैसे 20 पिक्सल और उसके ऊपर आप डिफाइन करो, अब जितनी इसकी विड्थ होगी उसके हिसाब से ये शो कराएगा। अब जितनी इसकी विड्थ है, अब आपका 20 लगाइए, इसको हम कर देते हैं 200 पिक्सल और बॉर्डर लगाया हुआ है, बॉक्स शेडो लगाओ 5 पिक्सल 5 पिक्सल और 100 पिक्सल और ऊपर जाके आपने ग्रे कलर दिया, हमारे पास कुछ इस टाइप के इसके बॉक्स बन गया। अब ये पीछे उसका बैकग्राउंड कलर जो आपने दिया हुआ है, ऊपर उसके ये शो करा रहा है। सही है बॉस? तो अब हमारे पास इस टाइप की ये आपके पास बैकग्राउंड इमेज, इसके ऊपर आपने एक कंटेनर बनाया, उसके ऊपर आपने टेक्स्ट दे दिया और ये जो यूं करके शो हो रहा है, सिंपल बॉर्डर लगा दिए कितना। हाँ एंड कर लो। कितने बॉर्डर आने चाहिए? बॉस यहाँ बैठ के मोबाइल थोड़ी थोड़ी यूज करना। अच्छा अटेंडेंस का मसला है, फिर सही है। तो यहाँ जाकर आपने सिंपल हमारे पास आ गया कि भाई हमें इमेज को हॉरिजॉन्टल कैसे रखना है, वर्टिकल कैसे रखना है, किसी भी इमेज को पीछे कैसे सेट करना है, सेंटर पे कैसे लेके जाना है, ये सब हमने सेट कर लिया। उसके बाद अगले जो सा चैप्टर है ये सिर्फ एचटीएमएल की लेआउट की बात करेगा कि नैव लगा लो, सेक्शन लगा लो, हेडर लगा लो, फुटर लगा लो, बस एचटीएमएल के टैग है। और लास्ट सिंपल बताएगा कि भाई ये हमारे पास असाइड्स। अब हमारे पास सिंपल फिर से एचटीएमएल के कुछ टैग की बात करेगा ये कि भाई ये टैग फिर से लगा लो, फिगर लगा लो, फिग कैप्शन, ये हम देख के आ चुके हैं। कुछ ऐसे टैग हैं जो हम देख के आ चुके हैं, डिव हम देख के आ चुके हैं, स्पैन हम देख के आ चुके हैं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म और लास्ट चैप्टर हमारे पास है प्रोसेस और डिजाइन। आपको बताएगा कि आपने किस तरह डिजाइन बनवाना है, किस टाइप की इमेजेस होनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह ये हो जाएगा, तो हमारे पास एचटीएमएल की बुक कंप्लीट हो जाएगी। फिर बुक नहीं आएगी, फिर जावास्क्रिप्ट की बुक बाद में आएगी। बीच में बूटस्ट्रैप फ्लेक्सबॉक्स ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो, उसकी कोई बुक नहीं है फ्लेक्सबॉक्स, या क्योंकि वो हर रोज चेंज हो रही है। हाँ वेबसाइट से, बिल्कुल वेबसाइट से देखेंगे फ्लेक्सबॉक्स। ठीक है भाई।